मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी सेंटर गया में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 क्वालिफाई होना चाहते हैं मित्रों, और बिहार शिक्षक भर्ती मित्रों यदि म्यूजिक सब्जेक्ट से मित्रों भर्ती लेना चाहते हैं तो मित्रों म्यूजिक का मॉक टेस्ट 12 नंबर मित्रों आपके लिए अति हेल्पफुल है। मित्रों, इस क्लास में हम लोग प्रतिदिन जैसे एमसीक्यू प्रश्न मित्रों लाते हैं और प्रतिदिन मित्रों अभी कुल 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मित्रों बिना समय गवाए हुए प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? ए में आपका सितार है, बी में गिटार है, सी में सरोद है, डी में आपका संतूर है। मित्रों फट से बताइए कि अमजद अली कौन से वाद्य को बजाते हैं। मित्रों, जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और मित्रों कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आंसर दें। तो अमजद अली मित्रों कौन से वाद्य को बजाते हैं? तो मित्रों अमजद अली खां का संबंध जो है मित्रों सरोद वाद्य से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि पंडित रविशंकर किन के शिष्य थे। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है उस्ताद हाफिज अली खां, बी में उस्ताद इनायत अली खां, सी में मित्रों उस्ताद अलाउद्दीन खां और डी में पंडित उदय शंकर। मित्रों फट से बताइए कि पंडित रविशंकर किन के शिष्य थे। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम्स के लिए है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित रविशंकर किन के शिष्य थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। फट से बताइए कि सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। ए में आपका मित्रों स है, बी में ग है, डी में मित्रों आपका है मंद्र मध्यम और सी में मंद्र मध्यम और डी में आपको मित्रों प है। मित्रों फट से बताइए कि सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंद्र मध्यम। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। ए में तोड़ा, बी में झाला, सी में जोर, डी में मित्रों गत है। और से मित्रों बताइए कि गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों अपना प्रतिक्रिया मित्रों प्रत्येक जैसे क्वेश्चन में कमेंट में दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गत। मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, बांसुरी, बी में शहनाई, सी में कैलोरीनेट और डी मित्रों आपका सुंदरी है। फट से मित्रों बताइए कि पन्नालाल घोष मित्रों आपको क्या बजाते थे। मित्रों बताते चले कि पन्नालाल घोष का जो मित्रों संबंध है बांसुरी से है। ये पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी मित्रों संतूर है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा मित्रों क्या बजाते हैं। मित्रों यह जो है मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए कि पंडित शिव कुमार शर्मा मित्रों क्या बजाते हैं। तो मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध मित्रों संतूर से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि इस ताल की सम पर खाली होती है। ए में आपका तीव्रा है, बी में रूपक है, सी में धुमाली है, डी में आपका खेमटा है। मित्रों फट से बताइए कि किस ताल की सम पर खाली होती है। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक। मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि परण किस वाद्य से संबंधित है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में नकारा, डी में आपका चंग है। मित्रों फट से बताइए कि परण किस वाद्य से संबंधित है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में दिया कीजिए और मित्रों प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों तैयार किया गया है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी पखावज आपका मित्रों 100% सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है बीना सारिका की बीना का नाम क्या है। ए में आपका मित्रों रुद्र बीना है, बी में तंजौरी बीना है, सी में विचित्र बीना, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि बिना सारिका के बिना का नाम क्या है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मित्रों आप कमेंट्स में आंसर बताइए कि बिना सारिका के बिना का नाम क्या है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा
कि पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? ए में आपका बीना है, बी में गिटार है, सी में सारंगी है, डी में तो आपका दिल रुबा है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सारंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि आड़ी लाय किस भिन्न से मित्रों प्रदर्शित होती है? ए में आपका 2/3 है, बी में 3/2 है, सी में 3/4 है, डी में आपका 4/3 है। मित्रों फट से बताइए कि आड़ी लय किस भिन्न से मित्रों प्रदर्शित होती है? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3/2, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ए में आपका कायदा है, बी में पेशकार है, सी में गत है, डी में आपका मित्रों परन है। मित्रों फट से बताइए कि तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गत के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि तबले में संगत सम्राट की पदवी, तबले में संगत सम्राट की पदवी जो है मित्रों किनको प्राप्त थी? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अहमद जौनथरी को, बी में करामतुल्लाह, सी में मित्रों आपका अला रखा खां और डी में आपका हबीबुद्दीन साहब। मित्रों फट से बताइए कि तबले में संगत सम्राट की पदवी मित्रों किनको प्राप्त है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अहमद जौनथरी को। ये पहला आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे, कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है गुदई महाराज, बी में सुदई महाराज, सी में आपका किशन महाराज, डी में मित्रों विशन महाराज। मित्रों फट से बताइए कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए। और मित्रों इतना रनिंग से लेकर चलने की जरूरत इसलिए कि जितने भी हमारे मित्र TRA 3.0 का फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए मित्रों फास्ट पढ़ाना अति आवश्यक है। अतः बताइए कि कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशन महाराज, आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित हैं? ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में मृदंग है, डी में आपका घटम है। तो मित्रों फट से बताइए कि नाना साहब पानसे का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है? तो मित्रों नाना साहब पानसे का संबंध मित्रों पखावज से है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, पागल दास क्या बजाते थे? ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में चंग है, डी मित्रों उपंग है। मित्रों फट से बताइए कि पागल दास मित्रों क्या बजाते थे? तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पागल दास मित्रों पखावज बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है? ए में मित्रों स्वर की आंच को बढ़ाना, बी में स्वर की आंच को घटाना, सी मित्रों स्वर की आंच रहे तो डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वर की आंच को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? फट से मित्रों बताइए कि चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? ए में आपका 3 है, बी में 6 है, सी में 9 है, डी मित्रों आपका 12 है। मित्रों फट से बताइए कि चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों 9 बोल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि रेला किस वाद्य से संबंधित है? ए में आपका तबला है, बी में मृदंग है, सी में घटम है, डी मित्रों खंजरी है। मित्रों फट से बताइए कि रेला का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अतः मित्रों आप जरूर बताइए कि रेला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, रेला का संबंध मित्रों तबला से है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, 2.5 की तिहाई को क्या कहते हैं? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है चक्रधार परन, बी में चक्रधार टुकड़ा, सी में चक्रधार तिहाई, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है आलाप से पहले, बी में आलाप के बाद, डी में झाला के बाद और ई में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलाप के बाद मित्रों बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा
कि पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे। ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में गिटार है, डी मित्रों दिलरुबा है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों सितार बजाते थे। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि सरनी रानी क्या बजाती थी। ए में आपका मित्रों सितार है, बी में सरोद है, डी में आपका गिटार है और सॉरी सी में गिटार और डी मित्रों बीना है। मित्रों फट से बताइए कि सरनी रानी क्या बजाती थी। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा सरनी रानी का जो मित्रों संबंध है ऑप्शन नंबर बी मतलब सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका धाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज, सी में नकारा है, डी में तो आपका डफ है। मित्रों फट से बताइए कि धाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है। मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नकारा मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि बीजी जुग क्या बजाते थे। ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में सारंगी, डी मित्रों आपका वायलिन है। मित्रों फट से बताइए कि बीजी जुग का संबंध आपको किससे है। तो मित्रों बताते चले कि बीजी जुग का संबंध मित्रों आपको वायलिन वादक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि सूर्य सिंगार संसद कहाँ स्थित है। दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या मुंबई में। मित्रों फट से बताइए कि सूर्य सिंगार संसद मित्रों कहाँ स्थित है। मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूर्य सिंगार संसद मित्रों मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है। ए में आपका भोपाल में, बी में इंदौर में, सी में उज्जैन में, डी मित्रों ग्वालियर में। मित्रों फट से बताइए कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मित्रों फट से बताइए, कमेंट्स में आंसर बताइए, क्योंकि मित्रों बहुत इजी प्रश्न है और बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो मित्रों राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय मित्रों ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। संगीत में किनका समावेश माना जाता है। गीत वाद्य और नृत्य को, बी में मित्रों गीत नृत्य और नाट्य को, सी में गीत नाट्य और वाद्य को, डी मित्रों वाद्य नृत्य और कला को। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में किनका समावेश माना जाता है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर मतलब गीत वाद्य और नृत्य के सामूहिक रूप को मित्रों हम क्या बोलते हैं, संगीत बोलते हैं। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मित्रों क्या कहते हैं। वादी, संवादी, विवादी या अनुवादी। मित्रों फट से बताइए जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मित्रों हम क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों उसे विवादी स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है। 19, 10, 72 या 12। मित्रों दक्षिणी में मित्रों आपको 19 है, तो उत्तर में कितना है 10 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मित्रों सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और मित्रों ये जो आपको गंधर्व वेद कोई है नहीं, यजुर्वेद होना चाहिए था। तो फिर भी चलिए बताइए इसमें से आंसर एक सही है। तो मित्रों सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसलिए सभी को धन्यवाद। एप्पल सामवेद मित्रों 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। मुक्त धारा नाटक की रचना किसने की। ए में आपका बंकिम चंद्र, बी में गोपीनाथ, सी में मित्रों रविंद्रनाथ और डी में आपका डॉक्टर प्रेमलता। मित्रों फट से बताइए कि मुक्त धारा नाटक की रचना मित्रों किसने किया। तो मित्रों मुक्त धारा नाटक की रचना मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर साहब किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा नाटक रविंद्रनाथ ने नहीं रचा है। ए में आपका चित्रांगदा है, बी में चंडालिका, सी में मानव है, डी मित्रों श्यामा है। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव मित्रों 100% सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। सुंदर बह आनंद या बंदिश कल्याण थाट की है। राम का राग यहाँ पर होगा, राग का नाम बताइए। ये मित्रों आपका तिलक का मोद, बी में भैरव, सी में देश, डी मित्रों आपका यमन है। मित्रों फट से बताइए कि सुंदर बह आनंद या बंदिश किस कल्याण थाट की राग है मित्रों। तो मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों यमन।
मतलब ऑप्शन नंबर डी। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं मित्रों आंसर देना आप शुरू कर दीजिए। डाके बार बार डाके यह कल्याण थाट की गीत किस राग में है? ए में आपका भूपाली है, बी में यमन है, सी में केदार है, डी मित्रों आपको कामोद है। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को तुरंत जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब केदार मित्रों 100% आपका सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। हमारे करो जीवन दान गीत किस राग में है? ए में आपका भीम है, बी में शंकरा है, सी में भीम पलाश है, डी मित्रों चारुकेशी है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि हमारे करो जीवन दान गीत किस राग में है? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकरा मित्रों 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि मंदिरे मन के गीत किस राग में है? ए में अंडाना राग है, बी में मारवा है, सी में जोग है, डी में आपका मित्रों माल कौन सा है? मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। मंदिरे मन के गीत किस राग में है? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, अंडाना मित्रों 100% आपका सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। आनंद तुमी स्वामी गीत किस राग पर आधारित है? ए में मित्रों आपका आनंद भैरव, बी में भैरव, सी में बंगाल भैरव, डी में आपका भैरवी है। मित्रों फट से बताइए कि आनंद तुम्ही स्वामी गीत किस राग पर आधारित है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैरवी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। चल चल भाई गीत किस राग में है? ए में आपका राग भैरवी, बी में अलैया, सी में अहम, डी में मित्रों बिलावल। मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चल चल भाई किस गीत मित्रों किस राग में है? तो मित्रों अहम राग में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि रविंद्र संगीत शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रविंद्र संगीत शब्द मित्रों सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था? 1825 में, 1826 में, 1909 में, डी में मित्रों 1827 में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, 1825 मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मिटिल सब क्षुधा गीत किस राग में है? ए में आपका जनपुरी राग है, बी में ललित है, सी में आशा भैरवी है और डी में ओनली फॉर मित्रों भैरवी है। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भैरवी। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अमार विचार तुम्ही गीत किस ताल में है? ए में आपका मित्रों रूप कड़ा है, बी में कहरवा है, सी में तेवरा है, डी में आपका झंपक है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि अमार विचार तुम्हें गीत किस ताल में है? तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेवरा ताल में। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है आजी बसंत जगरत द्वारे गीत किस ताल में है? ए में आपका मित्रों रूप कड़ा है, बी में त्रिताल है, सी में धुमाली है, डी में आपका मित्रों झपताल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, धुमाली मित्रों आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न आपका है कि सतगान ग्रंथ किसने लिखा है? ए में मित्रों आपका आंसर है मदन भट्टाचार्य, बी में सरला देवी, सी में मित्रों विश्व मोहन भट्ट और डी में आपका मित्रों शांति देवघोष है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सतगान ग्रंथ किसने लिखा है? तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरला देवी। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आर्य भुवन मनमोहनी गीत किस ताल में है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका दादा, बी में कायो वाली, सी में अर्ध झंपक, डी मित्रों एक ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कायो वाली। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है? प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है? ए में मित्रों आपका दीपक है, बी में दीपक पंचम है, सी में आम्र पंचम है, डी मित्रों कोकिल है। मित्रों फट से बताइए कि प्रथम आदि तव शक्ति गीत किस राग में है? मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक पंचम। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। झरझर रक्त झरे गीत किस राग में है? मित्रों फट से बताइए
कि झरझर रक्त झरे गीत किस राग में है। ए में आपका गा रहा है, बी में यमन है, सी में पूर्वी है, डी मित्रों विभाषा है। और से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विभाष। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए। गीत सूत्रसार ग्रंथ किसने लिखा। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार, बी में सरला देवी, सी में मित्रों गोपेश्वर बंदोपाध्याय, डी में मित्रों कृष्ण धनच्छेपाध्याय। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। 49 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा धनच्छेपाध्याय। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि संगीत चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा। ए में मित्रों आपको ऑप्शन है विद्याधरण माधवाचार्य, बी में गोपेश्वर बंदोपाध्याय, सी में मित्रों हरिशंकर झा, डी में मित्रों आचार्य बृहस्पति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपेश्वर बंदोपाध्याय। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संगीत संघ नामक संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका ऑप्शन है महिमा चौधरी, बी में मित्रों विमलकांत राय, सी में आपका है प्रतिभा चौधरी, डी में मित्रों इंद्राणी चक्रवर्ती। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा चौधरी। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है और मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, जगत चंद्र गोस्वामी कौन सा वाद्य बजाते थे। ए मित्रों आपका ऑप्शन है हारमोनियम, बी में पखावत, सी में तबला, डी मित्रों संतूर है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जगत चंद्र गोस्वामी कौन सा वाद्य बजाते थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब पखावज। मित्रों आपका 100% सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको दे दिया गया। मित्रों कुल जैसे 51 प्रश्न यहाँ पर था, क्योंकि मित्रों प्रश्न का 2 से शुरू होता है। मित्रों 51 प्रश्न में कितने प्रश्नों का आंसर आपको सही हुआ। मित्रों आप कमेंट्स में आप हमें जरूर बताइए, ताकि मित्रों हम यह निर्णय ले सके कि आपका रिजल्ट मित्रों कितना हद तक होने की चांस है। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस या मित्रों ईएमआर में तो तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चलें कि मित्रों शिवानी मैम जैसे प्रतिदिन जैसे इस चैनल पर मित्रों बीपीएससी के जो हिंदी इंग्लिश का जो मित्रों क्लास है प्रतिदिन क्लास ले रही हैं, अतः 7 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।